कराची में शहरी और पुलिस एहलकार के दरमियान तल्ख कलामी होती है। तल्ख कलामी के बाद दोनों पिस्टल निकालते हैं और शहरी, जिसको पुलिस एहलकार रोकता है, वो पिस्टल से फायर करता है और पुलिस एहलकार शहीद हो जाता है। फॉर्मर गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उनका वो बेटा है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा। कराची में शहरी और पुलिस एहलकार के दरमियान तल्ख कलामी होती है। तल्ख कलामी के बाद दोनों पिस्टल निकालते हैं और शहरी, जिसको रोका जाता है, पुलिस एहलकार रोकता है, वो पिस्टल से फायर करता है और पुलिस एहलकार शहीद हो जाता है। इसके बाद सीसीटीवी वीडियोस भी सामने आती हैं, लेकिन कुछ सवालात जन्म लेते हैं। आखिर क्या वजह थी कि दोनों के दरमियान तल्ख कलामी हुई? आखिर क्या वजूहात थी कि जब उसने हमला किया तो जो पुलिस एहलकार के साथ दूसरा जवान था उसने जवाब में फ़ायर क्यों नहीं किया? वो जो मुल्ज़िम था जिसने फायरिंग की, जिसके फायर से जवान शहीद हुआ, वो अब अपने स्वीडिश पासपोर्ट पर बाहर जा चुका है। उसको रोका क्यों नहीं गया और अब तक पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन की है, वो मुल्ज़िम कौन है और अब तक मुल्ज़िम को पकड़ने के हवाले से पुलिस क्या कोशिश कर रही है? इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए और ये वाक़या सारा है क्या, आपको लेकर आए हैं एसएसपी सऊद असद रज़ा के ऑफ़िस में और एसएसपी सऊद असद रज़ा से जानते हैं कि वाक़या है क्या और ये जो सवालात हैं इनके जवाबात क्या हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये वाक़या पेश आया 11:48 पे रात के वक़्त ना। तो उस वक़्त जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर तो ऐसे कोई शवाहद मौजूद नहीं थे, मां सिवाय कि वो पुलिस एहलकार जो है हमारा जो शहीद हो गया उसकी डेड बॉडी के। उसको हमने फ़ौरन शिफ्ट किया। उसके बाद हमने फ़ौरन इसकी तफ्तीश का आगाज़ किया। लोग भी जो थे वो भी कोई इस तरह को काम जैसे होता है कोऑपरेट नहीं करते ऐसे मौक़ों पर। तो सीसीटीवी फुटेजेस देने में कुछ हमें ताख़ीर हुई, मगर फिर भी हमने फ़ौरन जो है उसकी सीसीटीवी फुटेज जो है जैसे ही देखी तो उसको एनालाइज़ करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि जो गाड़ी है, गाड़ी का मेक, उसका मॉडल पता चल गया। नंबर प्लेट्स वाज़ेह नहीं थे। फिर हमने सर्च शुरू कर दी उस मॉडल और मेक की जितनी गाड़ियाँ हैं कराची के अंदर, उसको हमने जो जब तलाश किया और शॉर्ट लिस्ट किया तो हमें टारगेट मिल गया और हम तकरीबन रात को यही 2-2.5 घंटे के बाद उस तक पहुंच गए, उसमें कामयाब हो गए। अब जब उसको तलाश किया तो वो वहाँ पर घर पे मौजूद नहीं था, मगर ये है कि जो उसके आला कत्ल या फिर जो गाड़ी इस्तेमाल हुई थी वो वहाँ पर मौजूद थी, उस पे ऊपर वो फायरिंग का निशान भी था मौजूद। तो हमने फिर उसको कब्ज़ा पुलिस में ले लिया। उसके सर, वजूहात क्या हुई थी कि क्यों तल्ख कलामी हुई? वजूहात क्या थी? जी, जैसे कि आपको पता है कि ये शाहीन फोर्स के एहलकार हैं। अब ये बाक़ायदा पुलिस ऑफिसर इन्होंने देखा कि एक मशकूक किस्म की गाड़ी जो है वो वहाँ पर खड़ी हुई है और वो किसी खातून को अगवा करने की कोशिश कर रही है। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि शहीद एहलकार जो है उसके साथी अमीनुल्लाह ने हमारे साथ शेयर की है, उसके ऊपर भी हम देख रहे हैं। उसके अलावा जैसा कि अब आप चीज़ें खुल गई हैं सारी, आपने भी देख लिया कि वो जो आदमी हैं जिसने पुलिस एहलकार को शहीद किया उसकी गाड़ी जो है वो भी टोटली जो है वो जेट ब्लैक टेंटेड ग्लासेस मुश्तमिल है। तो ऐसी गाड़ियाँ आमतौर पर क्राइम में इस्तेमाल हो जाती हैं कभी कभार। तो उसको देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने इसको रुकने का इशारा किया। जब वो नहीं रुका और भागा तो ये एक अलहदा चीज़ है कि जिसके ऊपर पुलिस हरकत में आ गई और उन्होंने उसका पीछा किया। ताक़ुब करने के बाद उसको वहाँ पर जाके रोक लिया अब्दुल्ला शाह गाज़ी मज़ार के पास। फिर उनकी तल्ख़ कलामी हुई और उसी असना में जो शहरी है उसने पुलिस वालों के ऊपर पिस्टल तान लिया और उसने कहा कि मेरे पास लाइसेंस पिस्टल है। उसके ऊपर इन दोनों की आपस में काफ़ी बातचीत हुई और आखिर में उसने एग्री किया कि मैं आपके साथ थाने जाता हूँ, थाने जाके अपना वेपन जो है उसको वेरीफाई करवाता हूँ और उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं हम वो SHO के सामने पेश करेंगे, सीनियर अफसरान के सामने। मगर बीच में जब ये वहाँ पर जाते जाते ऐसा क्या हुआ, ये इसको भी हम देख रहे हैं अभी कि उसमें क्या ऐसे मामलात पेश आए कि दोनों ने फिर एक दफ़ा एक दूसरे के ऊपर गन्ने तान ली। और चूँकि पुलिस का काम तो अब शहरियों की इनोसेंट शहरियों की हिफाजत करना है,
तो हम कभी भी ये इनिशिएटिव नहीं लेते कि जो है ना किसी पुलिस एहलकार जो है उसको हम ये ऑथराइज़ भी करें कि जो है ना वो पहले फायर करें। हम हमेशा सेल्फ़ डिफेंस के अंदर करते हैं। तो इस जो कि एक्यूज़ ने उसके ऊपर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में बेचारा वो शहीद हो गया। अगरचे वो भी आर्म्ड था, उसने भी फायर बैक किया फिर, मगर उसकी गोली जो है वो चूँकि पहले कर चुका था, तो उसकी गोली ने इसको तो हर्ट किया, मगर उसकी गोली जो है पुलिस एहलकार की वो गाड़ी के शीशे को चीरती हुई फिर वहाँ से आगे से। शहरी नशे की हालत में था। ये अभी चूँकि शहरी को हमने गिरफ़्तार नहीं कर सके, मगर जो टेल साइंस हैं गाड़ी को हमने तलाशी ली, उसमें ऐसा लगता है कि वो शायद कभी ड्रग्स का जो है वो इस्तेमाल करता रहा होगा। अच्छा, एक सर जो सेकंड एहलकार था साथ, उसने फायर क्यों नहीं किया, ये भी कुछ सवालात हैं। बस आप जैसे कि इमेजिन कर सकते हैं कि जब पुलिस एहलकार दोनों उसको गाड़ी, एक पुलिस गाड़ी में बैठ के और दूसरा जो है वो मोटरसाइकिल पे पीछे पीछे आ रहा था, तो चूँकि ये जो कार है बेसिकली स्पोर्ट्स कार है, तो स्पोर्ट्स कार जो है उसने बहुत ज़्यादा जब स्पीड दी 26 स्ट्रीट के ऊपर, तो वो गाड़ी जो है वो मोटरसाइकिल से बहुत आगे चली गई और उसको पता ही नहीं चला कि ये गाड़ी कहाँ गायब हो गई है। अच्छा, सेकंड जब वो एयरपोर्ट पर 3 घंटे तक वेटिंग में बैठा रहा, लेकिन 20 मिनट के बाद फिर पुलिस ने कहा कि आप नहीं समझते, यहाँ पर भी काफ़ी सुस्त रवि का मुजाहरा किया गया। नहीं, ऐसा है कि हम जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के साथ हैं थ्रू पुलिस ज़राए, वो तकरीबन 4 बजे के करीब हम उनके साथ राब्ते में आ गए थे कि हमें ख़दशा है कि ये बंदा यहाँ से फ़रार हो जाएगा। अब सिर्फ टेक्निकल बात ये हुई कि हमने जब उसका NIC और बाकी चीज़ें, उसकी फ़ोटोग्राफ, ये सारी चीज़ें जब एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के साथ शेयर करी, तो उस वक़्त हमारे पास उसका पाकिस्तानी पासपोर्ट जो था उसकी कापी मौजूद थी। तो हमने वो कापी जब उनको दे दी तो उसका उनका रिस्पांस आया जी कि ये पासपोर्ट जो है ये इस्तेमाल नहीं हुआ और वो बंदा, कोई भी ऐसा बंदा जो है ना तो डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ़्लाइट को इस्तेमाल कर पाया है। तो हम इनके उस जवाब के ऊपर मुतमिन थे, मगर बाद में पता ये चला है कि उस आदमी के पास एक स्वीडन का भी पासपोर्ट था और उसको इसने वहाँ पर आगे पेश किया है और पेश करके वो जिसको कहते हैं कि जुल देकर और उनको डिसीव करके इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को वो यहाँ से फ़रार होने में कामयाब हुआ है। मुलजिम कौन है उनका, जो है वो खबर आ रही है कि XDC के जो हैं वो सन है। जी, वो कोई ऐसे ही, हमें भी पता है, एग्जैक्ट हमें कॉन्फर्मेशन नहीं है, मगर वो जो हैं कोई फॉर्मर गवर्नमेंट सर्वेंट जो है जिसका रैंक जो है ऐसे ही कोई DC या कमिश्नर रैंक के ऑफिसर है, उनका वो बेटा है और वो ख़ुद जो है वो काफ़ी मतलब कि पुराना बंदा है। तकरीबन कोई उसकी जो एज है वो कम से कम जो है वो 85-90 के करीब है। जी हाँ। अच्छा, वो जो इसके वालिद हैं मुलजिम के। और ये जो मुलज़म है इसका जो कैरिकेचर हमें अभी तक पता चला है कि ना तो इसकी शोहरत अच्छी है, ना इसका चाल चलन अच्छा है, और ये पाकिस्तान के अंदर और उसके अलावा बाहर बैरून मुल्क भी उसकी कोई शोहरत बहुत अच्छी नहीं है और वो इस किस्म की कार्रवाइयों में पहले भी मुलव्वस रहा है कि उसकी लड़ाई झगड़े करना घर वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, ये उसका वतीरा रह चुका है। अच्छा, जैसे आप बता रहे थे सर कि इसके हतून को वो किडनैप करने की कोशिश कर रहा था, तो हतून की मौजूदगी के कुछ शवाहिद मिले हैं गाड़ी में? नहीं, देखें, बात यह है कि ये तो हमारी पहले इनिशियल इन्फॉर्मेशन थी और उसके बाद जो चीज़ आगे अनरेवल हुई या उसके बाद आगे जो मामलात हुए या आगे जो वाक़यात पेश आए हैं, अब वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस को इख्तियार कर चुके हैं ना। देखें आप कि पुलिस वालों के ऊपर गन तानना और उसके बाद पुलिस वाले का शहीद एहलकार का शहीद कर दिया जाना, ये अब इतने बड़े वाक़यात हैं कि सारी हमारा फोकस उसके ऊपर अब शिफ्ट हो गया है। अगरचे जो दोनों एहलकार जो हैं वो, उनकी ये ऑथराइजेशन थी उनके पास कि वो किसी भी मशकूक, ये रूटीन वाइज तो यही है कि वो किसी भी कार को टच ना करें, चूँकि स्ट्रीट फोर्स है ये बेसिकली। मगर कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर वो सर्विंग है या सर्विंग नहीं है, अगर वो इस जुरिस्डिक्शन में रहता है या नहीं रहता है, इवन वो अगर एक आज़ाद शहरी भी है, प्राइवेट आदमी भी है, अगर वो देखता है कि कोई क्राइम उसके सामने हो रहा है, कमिट किया जा रहा है, तो ये उसकी कानून की नज़र में ड्यूटी बन जाती है कि उसको रोका जाए। तो इसीलिए वो पुलिस एहलकार जब उन्होंने देखा कि ये किसी औरत के साथ उसको देख रहा है, उससे बातचीत कर रहा है, तो उन्होंने परसीव किया कि ये उसको अगवा करने की कोशिश कर रहा है।
अब ये उनकी जजमेंट है या उनकी जो भी उसकी उस वक्त ओपिनियन थी, उस पर आप तनकीद कर सकते हैं कि शायद उनका ऐसा को हो, मगर जहाँ तक उनकी ड्यूटीफुलनेस या फिर उनकी जजमेंट कॉल है, वो चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि अभी हम उसके ऊपर मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं। अच्छा, इसकी वजह सर SOPs क्या हैं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी शहरी से वेपन गाड़ी से निकलता है तो उस वक्त जो ड्यूटी पर पुलिस एहलकार हैं वो क्या उस वक्त फौरी वेपन को पहले पुलिस स्टेशन जमा करवाएंगे या मुलज़िम को साथ लेकर जाएंगे, शहरी को साथ लेकर जाएंगे, इस पर SOPs क्या हैं? जी, SOPs तो बड़ी क्लियर है कि जब भी ऐसा कोई, और शहरियों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ताउन करने की, कि अगर उनके पास कोई ऐसा वेपन है तो डेफिनेटली उनको चाहिए कि फ़ौरन जो है उस वेपन को हवाले पुलिस करें। अगर वो लाइसेंस्ड है तो उसकी वेरिफिकेशन जो है हो जाएगी, तो उसके बाद उसको हम वापस कर देते हैं। और ये आज की बात नहीं है, ये तो काफ़ी अरसे पुराना ये एक प्रिंसिपल है कि अगर आपके पास प्राइवेट वेपन है, आपको इजाज़त है रखने की उसको, मगर आप उसको डिस्प्ले नहीं करेंगे। अगर डिस्प्ले और अगर आपके पास असले का जो है वो लाइसेंस है तो उसको शो करें, तो आपको दोबारा वो असला आपको वापस कर दिया जाएगा। मगर इस केस के अंदर ये हुआ कि उसने अपना ये तो ज़रूर बताया कि मेरे पास लाइसेंस है, मगर पुलिस को, एहलकार को उसने ये जो असला है वो उसके हैंड ओवर नहीं किया। और आप अगर बैरून मुल्क पुलिसिंग के प्रैक्टिसेस को देखें तो इस किस्म का रवैया जो है उसको वो नाम देते हैं सुसाइड बाय कॉप, कि अगर आप किसी भी पुलिस ऑफिसर के ऊपर कोई भी वेपन अगर आप एम कर लें, जो कि इवन अगर उसकी सेफ्टी ऑफ भी हो या फिर उसके अंदर कोई चैम्बर में गोली हो या ना हो, तब भी प्रैक्टिस ये है कि यूरोप में या फिर अमेरिका में ऐसे अफराद को फिल फोर जो है उसको शूट कर दिया जाता है। अच्छा, जैसे सर अभी ये मुलज़िम बाहर चला गया तो ये तो प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट क्या प्रोसेस होगा, किससे आप रब्ता करेंगे? ज़ाहिर है वो सारे एविडेंसेस प्रोवाइड करने को अगर बाहर भी आप कहीं रब्ता करते हैं। देखिए, बात यह है कि अब ये सारी चीज़ें देखें कि अब डॉक्यूमेंट हो चुकी हैं। अगर यही बंदा जो है वो कहीं चले जाता, इसका पता ही नहीं चलता कि ये कौन है। पहले तो ये एक बड़ी कामयाबी है कि ऐसी कई गाड़ियाँ जैसे नॉन कस्टम पेड व्हीकल्स होती हैं, इस गाड़ी का जो मेक और मॉडल है, तो वो गाड़ी जो है वो हमने बर वक़्त जो है उसका जल्द 1-2 घंटे के अंदर हमने फिगर आउट कर लिया कि गाड़ी कौन सी है, इसका मालिक कौन है, और फिर सारी डिटेल्स हमने वो इकट्ठी कर ली। अगर खुदा ना खास्ता ये गाड़ी नॉन कस्टम पेड होती, जिसका कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं होता, तो वो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी, या फिर ये गाड़ी चोरी की होती। तो ये सारा जो केस है ये ट्रेस हो चुका है। अब उसमें जो मुलज़म है उसका और उसके जितने सहूलतकार हैं उनका रोल वो भी पता चल चुका है। तो हम यही सारी चीज़ें कोर्ट में लेके जाके उनके सामने पेश करेंगे, और जल्द अज जल्द जो है ATC की इसके अंदर दफ़ात भी लग चुकी हैं, तो इसको हम कोर्ट में इसको चलान करेंगे, इसका वारंट इशू कराएंगे, और जितनी भी एज़ सुन एज़ पॉसिबल ये कार्रवाई हमें होगी तो हम उसको वहाँ से वापस लेके आएंगे।